channel Maths Wale NK Sir. In today's session we are going to solve some problems based on surface area. So let us start the session. So the first question is, Mayank made a bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end. The height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, मयंक ने एक बर्ड बाथ बनाया हुआ है एंड इट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन. आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज द सिलेंडर एंड इट इज हैविंग अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन. करेक्ट. The height of this cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. And what we need to find? We need to find the total surface area of the bird bath. ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ कैलकुलेट करना है, मतलब हमें क्या करना है, वी नीड टू ऐड दिस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर के बेस की रिक्वायरमेंट हमें है क्या यहाँ पर? नहीं, हमें सिर्फ रिक्वायर्ड क्या है, वी रिक्वायर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड दिस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर गिवन डेटा लिख देते हैं. What is given? The height of cylinder is 1.45 meter. अब यहाँ पर मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है. We know that 1 मीटर is equal to 100 सेंटीमीटर. करेक्ट, तो ये हो जाएगा 145 सेंटीमीटर. And we also know that radius of cylinder is equal to radius of hemisphere is equal to 30 सेंटीमीटर. दिख रहा है आपको यहाँ पर, सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस सेम है and that is equal to 30 सेंटीमीटर. ठीक है. Now the total surface area of the bird bath can be calculated by using the formula for curved surface area of cylinder and curved surface area of hemisphere. So for curved surface area of cylinder the formula is 2 pi r h and for curved surface area of hemisphere it is 2 pi r square. ठीक है. So अगर आप यहाँ से 2 pi कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा h plus r. तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज 30 एंड ब्रैकेट में रह जाएगा h 145 प्लस r 30. सो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वी हैव 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ. ठीक है, अब अगर आपको इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. करेक्ट, तो 1 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट, तो यहाँ से if we divide this by 10,000 we have 3.3 meter square as the final area. ठीक है. Next, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है? A hemispherical depression. आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर में, a hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block. ये hemispherical depression कहाँ से कट किया हुआ है? एक फेस से कट किया हुआ है. किसके फेस से? क्यूब के फेस से कट किया हुआ है. Such that the diameter of this hemispherical depression is L and that is equal to the edge of the cube. ठीक है, मतलब क्या है? Edge of the cube is L and the diameter of the hemisphere is also L. और हमें क्या find out करना है? We need to determine the surface area of the remaining solid. ठीक है, तो पहले हम लोग given data लिख देते हैं. क्या दिया गया है यहाँ पर? Diameter of hemisphere is equal to edge of the cube is equal to L and from this we can write the radius of hemisphere as L by 2. Correct? Diameter L है तो radius कितना हो जाएगा? L by 2 हो जाएगा. Next, the total surface area of the solid. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है. टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. करेक्ट, ये डिप्रेशन बनाया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रहेगा? डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर एक हेमिस्फीयर के फॉर्म में होल रहेगा. करेक्ट, तो ये एरिया भी हमें ऐड करना पड़ेगा. तो दिस इज नथिंग बट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस ये जो फेस है क्यूब का, इसके ऊपर क्या रहेगा? एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर. करेक्ट, एंड दैट इज नथिंग बट अ सर्कल. ठीक है,
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है। मतलब क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब प्लस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर माइनस द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर माइनस द एरिया ऑफ बेस ऑफ दिस हेमिस्फीयर। करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा फिर, 6 into side square is the total surface area of cube. The curved surface area of hemisphere is 2 pi r square, and we know that base is circular, so pi r square is the area of circle. ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, so we will have this as 6 into साइड कितनी है l, तो 6 into l square plus 2 pi r square minus pi r square is nothing but pi r square. करेक्ट। तो ये pi into रेडियस इज l by 2 एंड इट्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा l by 2 का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर by 4, एंड तो अगर आप दोनों में से 1 by 4 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में रहेगा 24 प्लस पाई इंटू एल स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे फाइंड आउट किया है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ये आप फिगर देख सकते हो। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो क्या किया है, इस वुडन ब्लॉक में से निकाल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, एक वुडन आर्टिकल बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, by scooping out two hemispheres from the end of a cylinder. ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर दो हेमिस्फीयर्स निकाल दिए गए हैं फ्रॉम अ सिलेंडर, एंड और क्या बोला गया है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड द बेस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर is also equal to the radius of the hemisphere and that is equal to 3.5 centimeter. और हमें क्या फाइंड आउट करना है, we need to find the total surface area of the article. कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, हमें बस क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर्स। ठीक है, सो फर्स्ट विल राइट द गिवन डेटा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर and the height of the cylinder is 10 centimeter. ठीक है, तो we can find the surface area of the article by using CSA of cylinder plus 2 into CSA of hemisphere. So CSA of cylinder is 2 pi RH and CSA of hemisphere is 2 pi r square. Correct? तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये रहेगा 2 pi as it is, radius is 3.5, height is 10 प्लस 2 इंटू 2 पाई एज इट इज, रेडियस है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5। करेक्ट, तो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वी हैव 119 पाई। अब क्या करना है, पाई के जगह पर रख देना है 22/7। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग पाई एज 22/7 वी हैव 374 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द फाइनल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कितना आ रहा है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें एक कोनिकल कैविटी क्रिएट की गई है, दिख रही है आपको, ये ग्रीन कलर में जो है इट इज द कोनिकल कैविटी हॉलोड आउट इन द सिलेंडर। ठीक है, एंड इस कोनिकल कैविटी के बारे में क्या बताया गया है, इट इज ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर एज दैट ऑफ द सिलेंडर। दिख रहा है आपको, हाइट जो है इट इज सेम एज दैट ऑफ द सिलेंडर and the diameter is also the same as that of the cylinder. और अब हमें क्या find out करना है, we need to find the total surface area of the remaining solid. ठीक है, तो पहले जो जो दिया गया है वो लिख देते हैं।
क्या दिया गया है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, diameter of cylinder is 1.4 centimeter, that means the radius will be 1.4 by 2 and that is 0.7 centimeter. ठीक है. Next, for calculation of curved surface area of cone we require slant height. correct. cone की slant height कैसे find out करते हैं हम, by using the formula under root of r square plus h square. so r की वैल्यू है 0.7 और h की वैल्यू है 2.4. तो 0.7 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है 49, दो डेसिमल प्लेसेस पीछे आना है, 24 का स्क्वायर है 576, दो डेसिमल प्लेसेस पीछे आना है. तो ऑन एडिंग दिस टू वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 एंड दैट इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो वी हैव द स्लांट हाइट ऑफ कोन एज 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. कैसे फाइंड आउट करोगे आप, this is calculated by using the curved surface area of cylinder plus the curved surface area of this cone plus the area of base of the cylinder. correct. ये बेस है सिलेंडर का, लेकिन यहाँ पर टॉप रहेगा क्या, नहीं. करेक्ट. टॉप रहेगा क्या यहाँ पर, नहीं. ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक कैविटी है. ठीक है. तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर. ठीक है. यहाँ पर सिलेंडर का टॉप नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैविटी है. ठीक है. सो वी नो द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 pi r h, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज pi r l एंड एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सर्कुलर. तो फॉर्मूला इज pi r स्क्वायर. करेक्ट. अब क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है. तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 0.7, हाइट इज 2.4, अगेन पाई इज 22/7, r इज 0.7, l इज 2.5, पाई इज 22/7, r इज 0.7. 0.7 का स्क्वायर मतलब 0.7 इंटू 0.7. करेक्ट. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू हैव 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द फाइनल आंसर. ठीक है. मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, कैलकुलेशंस आपको करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है. ठीक है. सो द फाइनल आंसर इज 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर. समझ में आ गया ये क्वेश्चन. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.